आपका दुख, आपकी सैडनेस आपके लिए भली है। आप कहेंगे कि भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं दुखी हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं पीड़ा में हूं, और आप कह रहे हैं कि आपका दुख आपके लिए भला है। हां, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी उपस्थिति में होकर आपका दुख आपके लिए भला है। आप किस नजरिए से अपने दुख को देख रहे हैं, आप किस नजरिए से अपनी जीवन की कमियों को देख रहे हैं। प्रभु का वचन आज बहुत गहरी बात मुझसे और आपसे करने के लिए जा रहा है। हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर दुखी है। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर दुखी है। यदि 100 लोगों से बात करी जाए तो 100 में से 90 लोग अपने जीवन के दुखों को, अपने जीवन की पीड़ाओं को हमें बता देंगे। यदि किसी बुजुर्ग से पूछा जाए, वो कहेगा हां, मैं अपनी बीमारी को लेकर बहुत दुखी हूं, मैं अपने बुढ़ापेपन को लेकर बहुत दुखी हूं, मैं भाई अब चल नहीं पाता, मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, मुझे उठने के लिए दूसरे का सहारा चाहिए, मैं बहुत दुखी हूं। एक विद्यार्थी से पूछा जाए क्या तुम खुश हो अपनी पढ़ाई से, वो कहेगा नहीं, मैं बहुत दुखी हूं अपनी पढ़ाई से, मम्मी मुझे प्रेशर करती हैं, पापा मुझे प्रेशर डालते हैं, टीचर्स मेरे ऊपर प्रेशर करते हैं, एग्जाम मेरे ऊपर आने वाले हैं, उधर ट्यूशन्स वाले लोग, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान आ गया। किस किस की सुनूं, ट्यूशन वाले के सुनूं, उस स्कूल वाले की सुनूं, माँ बाप की सुनूं, दोस्तों की सुनूं, किसकी सुनूं, मैं बहुत परेशान आ गया भैया। माँ बाप से पूछो, वो कहते भैया हम बहुत दुखी आ गए हैं, हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। हर एक व्यक्ति किसी न किसी दुख से, किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है, पीड़ित है। बहुत सी पत्नियां अपने पति को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं कि मेरे पति नौकरी नहीं करते, बहुत फालतू का पैसा उड़ाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। पति से पूछो, वो कहेगा मैं बहुत परेशान हूं, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं सुनती। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैं उससे कह रहा क्या आप अपने हॉस्पिटल में खुश हैं? नहीं भैया मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, मरीज नहीं आ रहे। हर एक इंसान चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान में है, पीड़ा में है, बीमारी को लेके परेशान, परिवार का व्यक्ति कर्ज को लेके परेशान, कोई अपनी नौकरी को लेके परेशान, कोई अपनी तंगहालियों को लेके परेशान। लेकिन आज प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है, प्रभु आज आपसे बातें करना चाहता है। यदि आप अपनी बीमारी को लेके दुखी हैं, यदि आप अपनी लाइफ को लेके दुखी हैं, यदि आप अपने फ्यूचर को लेके दुखी हैं, तो आज आपको दुखी नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपसे बहुत गहरी बातें करने के लिए जा रहा है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119 अध्याय, साम चैप्टर 119, ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम की पुस्तक। द पेज नंबर इज 746, द पेज नंबर इज 746। थैंक यू जीसस।
भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119 अध्याय और 119 अध्याय का 71वां पद, 119 का 71, भजन संहिता 119 और उसका 71वीं आयत यहां इस प्रकार से कहती है, यस, मुझे जो दुख हुआ, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। बस दाऊद कुछ कह रहा है। एक बार फिर पढ़ेंगे इस आयत को दोबारा से और बड़े ध्यान से सुनिएगा दाऊद क्या कह रहा है। एक एक शब्द बड़ी गहराई के साथ सुनिए। हाँ, मुझे जो दुख हुआ, दाऊद कह रहा है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। वो दुख मेरे लिए भला ही हुआ है। हालेलुया। कितनी उम्दा बात, कितनी गहरी बात दाऊद यहां परमेश्वर के वचन में लिख रहा है। कह रहा है प्रभु जो दुख मुझे हुआ है, मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं भला ही हुआ है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कोई बीमारी के दुख को लेकर परेशान है, कोई कर्ज के दुख को लेकर परेशान है। सबसे पहली बात करते हैं बीमारी की। यदि कोई इंसान प्रभु पर विश्वास करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है और उसकी लाइफ के अंदर कहीं से एक बड़ा दुख आया, और दुख किस चीज का आया? बीमारी का। वो बीमार हुआ, तो जब वो बीमार हुआ तो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से कहेगा प्रभु मैं तो तुझसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये दुख मेरी लाइफ के अंदर क्यों आया? प्रभु ये परेशानी मेरे अंदर क्यों आई? प्रभु ये पीड़ा मेरी लाइफ के अंदर एंट्री कहां से करी? वो परमेश्वर को कोसेगा, कहेगा प्रभु मैं तो तुझसे ये प्रार्थना करता था प्रभु मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन आज हम बड़ी बीमारी में, बड़े दुख में घिर गए हैं प्रभु। क्या मेरा प्रार्थना करना व्यर्थ रहा? क्या तूने मेरी प्रार्थना की सुध ही नहीं ली? क्या तूने मेरी प्रार्थना की ओर कान नहीं लगाया? बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें आप परमेश्वर से कहेंगे और आप अपने दुख को लेकर 36 लोगों में इस वाली बात को कहेंगे, अरे मैं प्रभु से इतनी प्रार्थना करता था लेकिन प्रभु ने तब भी मेरी लाइफ के अंदर दुख दिया, मेरी माँ की लाइफ में दुख दिया, मेरी जिंदगी में दुख दिया, मुझे नौकरी नहीं दी, चाकरी नहीं दी, मैं तो प्रभु से मांगता था, प्रभु ने मेरी कभी नहीं सुनी, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, मेरा प्रार्थना करना व्यर्थ रहा, मेरा समय देना व्यर्थ रहा। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। दाऊद अपनी जिंदगी के दुखों में अपनी भलाई को देख रहा है। दाऊद अपनी लाइफ के दुखों में परमेश्वर के लिए कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन दाऊद जब दुखी है, जब परेशानी में है, जब पीड़ा में है, जब निराशा में है, तो दाऊद अपनी निराशा, अपने दुख के दिनों में परमेश्वर की ओर देखकर प्रभु से विवाद नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने दुख के दिनों में, अपने दुख भरी पीड़ा में वो अपने लिए भलाई ढूंढ रहा है। वो अपने दुख में, दुख के दिनों में अपनी लाइफ के लिए वो दुख की बड़ी वादियों में भला देख रहा है। कह रहा है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। क्यों भाई, क्यों तू इतनी बड़ी बात कह रहा है कि जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ? आगे लिखा है
जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। क्या? जिससे, ये जिससे किसकी तरफ आपको घुमा के लेके जा रहा है? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिससे का मतलब उस दुख से, जिससे का मतलब उस बीमारी से, जिससे का मतलब उस पीड़ा से, जिससे का मतलब उस कर्ज से जो मेरी लाइफ में आया, जो बीमारी मेरी लाइफ में आई, जो तंगहाली मेरी लाइफ में आई, मैं उस तंगहाली, उस पीड़ा, उस दुख से मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, तेरे वचन को सीख सकूं। हमारी लाइफ के अंदर जब दुख आता है ना, हम कुछ सीखना नहीं चाहते उस दुख के द्वारा। जब बीमारियां आती है, हम उस बीमारी से कुछ सीखना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हर कदम पर मुझे और आपको सिखाता है। प्रभु हर कदम पर, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप विश्वास करने वाले हैं, यदि आप उसके वचन को मानने वाले हैं, वो हर कदम पर आपको हर चीज सिखाएगा, बताएगा। यदि मैं एक बड़ी प्रार्थना करने वाला और मैं प्रार्थना का जीवन बिताने वाला और प्रार्थना के साथ चलने वाला, लेकिन मैंने बीच में प्रार्थना छोड़ दी, मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, मैंने उसके आगे घुटने टेकना छोड़ दिए, मैं केवल अब फॉर्मेलिटी करता हूं। पहले मैं प्रार्थना करता था, 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रार्थना करता था। मैं पहले सुबह भी प्रार्थना करता था, मैं शाम को भी प्रार्थना करता था, मुझे बीच में टाइम मिलता था मैं तब भी प्रार्थना करता था, मैं रात में भी प्रार्थना करता था। मेरी आंख यदि 2 बजे खुलती थी और मेरा मन अंदर से अगुवाई करता था, प्रार्थना कर, मैं उठता था, उठकर मैं प्रार्थना करता था। लेकिन जब शैतान ने देखा कि ये बहुत प्रार्थना करने वाला है, ये बहुत परमेश्वर से लॉलीन होने वाला है, वो आपकी लाइफ के अंदर एक ट्विस्ट लेके आया, एक मोड़ लेके आया। और किस चीज का मोड़? दुख का मोड़, पीड़ा का मोड़। वो दुख आपकी लाइफ के अंदर इसीलिए नहीं आया कि वो दुख आपको और गिराए। मैं विश्वासी इंसान की बात कर रहा हूं। जब आप एक बहुत प्रार्थना करने वाले थे, आप सुबह शाम घुटने टेककर प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे व्यस्त हुए, या अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं ऐसे उलझे, आपने उससे प्रार्थना का समय कम करना शुरू कर दिया। ये बात मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है। आपने वो समय परमेश्वर को देना कम कर दिया, अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने घरेलू कामों के कारण, अपनी नौकरी के कारण, अपने परिवार के कारण। पहले आप 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे प्रार्थना करते थे, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी और आपने प्रार्थना का समय कम 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 करना शुरू कर दिया। उसके बाद होता क्या है? प्रभु आपको देख रहा है। कुछ समय पहले एक वचन आपके साथ बोला गया था कि उसने आपके चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। वो देख रहा है आपको। वो तब भी आपको देख रहा था कि जब आप लॉलीन होकर प्रार्थना कर रहे थे, वो तब भी आपको देख रहा है जब उससे कम प्रार्थना कर रहे हैं, और वो आपको तब भी देख रहा है जब आपने अपनी प्रार्थना बिल्कुल ना के बराबर करना शुरू कर दी। वो तब भी देख रहा था, वो अब भी देख रहा है। और जब वो आपको देख रहा है तो उसने आपकी लाइफ में एक मोड़ लेके आया, एक ट्विस्ट। क्योंकि परमेश्वर को पता है अभी इसकी लाइफ के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, अभी इसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हो सकता है कि ये जिस परिस्थिति में है, जिस आनंद में है,
ये मुझे भूल गया, मुझसे प्रार्थना करना कम कर दी, अब मुझे इसकी लाइफ में एक ट्विस्ट को पैदा करना है। उसने कुछ नहीं किया, उसने एक छोटा सा दुख आपकी लाइफ के अंदर डाल दिया, एक छोटी सी बीमारी आपकी लाइफ के अंदर डाल दी, एक छोटा सा उसने एक कांटा आपकी लाइफ के अंदर चुभा दिया। अब जब वो कांटा आपकी लाइफ में चुभा, अब वो आपको दर्द दे रहा है, और जब वो कांटा आपको दर्द दे रहा है तो आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करते थे, आप बाइबल पढ़ते थे, आपको पता है। और जब वो कांटा आपको दर्द दे रहा है तो उस दर्द में आप दोबारा से मुड़कर उसी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को, मेरी परेशानी को कोई आम इंसान दूर नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर। एक बार फिर से आप मुड़े, वो कांटा, वो दुख आपकी हानि पहुंचाने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आया है। वो दुख, वो कांटा आपको गिराने के लिए नहीं आया है, लेकिन वो दुख, वो कांटा, वो पीड़ा, वो बीमारी आपको एक बार फिर से उसकी व्यवस्था से जोड़ने के लिए आपकी लाइफ के अंदर डाली गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत बार अपने दुख में अपनी भलाई को नहीं ढूंढते, हम बहुत बार अपनी पीड़ा में अपनी लाइफ की उन्नति को नहीं देखते, लेकिन दाऊद कह रहा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। क्यों? दाऊद ने पाप किया। कौन सा पाप? खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि उसने ऊरिया की पत्नी, साफ परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा शमूएल के अंदर कि जब दाऊद अपनी छत पर टहल रहा था, उसे एक स्त्री दिखाई देती है, और खुदा का पाक कलाम कहता है, दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 7वें पद से लिखा हुआ है कि हित्ती हुरिया की जो पत्नी थी वो देखने में बहुत सुंदर थी, और दाऊद का मन उस पर आ गया। दाऊद ने उससे बुलवा लिया, और खुदावन का पाक कलाम कहता है दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था, दाऊद उपवास करने वाला था, दाऊद उससे मोहब्बत करने वाला था, दाऊद उसके वचन को मानने वाला था। दाऊद के पास ऐसा टैलेंट था कि जब वो बजाता था तो स्वर्ग में आनंद होता था। हालेलुया। और खुदावंद का पाक कलाम कहता है दाऊद परमेश्वर को जानता था, लेकिन एक पाप उसकी लाइफ के अंदर एंट्री करता है, और वो पाप उसको परमेश्वर से दूर करता है। और लिखा है दूसरा शमूएल 12 उसके 8वें पद से, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नी तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ दे सकता था। परमेश्वर कह रहा है, लेकिन होता क्या है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने क्यों परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया? नातान नबी कह रहा है,
नातान नबी कह रहा है दाऊद से, अरे खुदा तुझे बहुत कुछ दे सकता था, खुदा ने तुझे भवन दिया, खुदा ने तुझे लोग दिए, खुदा ने तुझे जंगल में से उठा के इजराइल का राजा बना दिया, खुदा ने तुझे 40 साल इजराइल पर राज कराया, तो एक से कहता है इधर आ तो 10 आते हैं भागकर। और वचन कह रहा है यदि ये थोड़ा था तो तेरा परमेश्वर तुझे और भी बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन तूने जो ये पाप किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और ऊरिया को अमोरियों की तलवार से मरवा डाला। हालेलुया। दाऊद जो परमेश्वर से बहुत मोहब्बत करने वाला था, दाऊद जो परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला था, बहुत प्रार्थना करने वाला था, एक पाप आया और वो पाप ने उसको, दाऊद को परमेश्वर से अलग कर दिया। और जब उस पाप ने उस प्रार्थना के संबंध को खत्म कर दिया, दाऊद अब प्रार्थना नहीं कर रहा उस समय। क्यों? क्योंकि उसके दिल और दिमाग में वो स्त्री बैठी हुई है। उस स्त्री के कारण दाऊद का संबंध परमेश्वर से टूट गया। और जब टूट गया तो प्रभु ने उसकी लाइफ के अंदर एक दुख दिया। और क्या दुख दिया? लिखा है 2 शमूएल 12 अध्याय उसके 15वें पद के अंदर, जो बच्चा ऊरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा पैदा हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। यानी कि दाऊद ने जब ऊरिया की पत्नी के साथ संभोग किया, उस समय जो संतान पैदा हुई वो यहोवा की ओर से मारा हुआ रोगी हुआ। यानी कि जो संतान पैदा हुई, जो बालक पैदा हुआ, वो परमेश्वर की ओर से एक दुख के रूप में आया। हालेलुया। एक बड़े दुख के रूप में। इसलिए तो भजन संहिता 119 और 71 में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। क्यों? क्योंकि जब ऊरिया की पत्नी के द्वारा जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा जो दुख से मारा हुआ पैदा हुआ, वो इस वाली बात को दाऊद को बार बार याद दिला रहा है कि ये जो दुख से मारा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, ये उस संबंध टूटने के कारण हुआ जो तूने खुदा से तोड़ा। यदि तू अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बनाए रखता तो तू व्यभिचार न करता, और व्यभिचार के कारण तेरा संबंध परमेश्वर से ना टूटता। और जब तेरा संबंध नहीं टूटता तो ये दुख भी तेरी लाइफ के अंदर देखने को तुझे ना मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है ना? जब दाऊद का संबंध परमेश्वर से टूटा, ऐसे समझिए आप। अब जब दाऊद का संबंध परमेश्वर से टूटा तो लिखा है एक दुख उसकी लाइफ के अंदर एंट्री किया। वो दुख क्या? कि जब वो ऊरिया की पत्नी के साथ संभोग कर रहा है तो उससे जो बालक पैदा हुआ वो ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा दुख से भरा हुआ पैदा हुआ। और वो दुख जो दाऊद को दिखाई दे रहा है उस बच्चे के रूप में, वो दुख उसको इस बात की यादगारी दिला रहा है कि तूने उसकी विधि को सीखने के बाद में भी तोड़ा। इसीलिए वो कह रहा है यहां पर, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। क्यों भला हुआ? क्योंकि वो दुख दोबारा से दाऊद को परमेश्वर की व्यवस्था से जोड़ रहा है। हालेलुया। वो दुख से भरा हुआ बालक इस बात की यादगारी दिला रहा है कि तेरी लाइफ में जो ये दुख एंट्री किया है वो इस बात को लेके किया है कि तूने उसके वचन को तोड़ा, उससे दूर हुआ,
इसीलिए ये दुख तेरी लाइफ के अंदर आया। यदि तू परमेश्वर से दूर ना होता और तेरा संबंध प्रार्थना वाला प्रभु के साथ जैसे पहले बना था वैसे ही अब भी बना रहता, तो तू पाप ना करता, और पाप ना करता तो दुख नहीं आता, और दुख नहीं आता तो तू उसकी विधि को नहीं तोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। आपको पता है 7 दिन तक दाऊद ने कुछ नहीं खाया, अपने कमरे में पड़ा रहा, यहाँ तक कि सेवक भी उसके पास जाने से डर रहे थे। लेकिन 7 दिन के पश्चात जब वो दुख से भरा हुआ बालक जो पैदा हुआ था, जब वो मर गया और ये दुखी सुसमाचार उसके पास पहुंचाया गया, लिखा है दाऊद उठा, नहाया, कपड़े पहने, भोजन किया और एक बार फिर परमेश्वर के सामने उपस्थित हो गया। और जब परमेश्वर के सामने वो उपस्थित हुआ, वो तब इस वाली बात को लिखता है भजन संहिता 119 के 71वें पद के अंदर, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रभु कहीं ना कहीं मैं तेरी विधि को भूल गया था। प्रभु जब मैं छत पर टहल रहा था मैं तेरी विधि को भूल गया था। मैं जब छत पर घूमते घूमते जब मैंने ऊरिया की पत्नी को देखा, हित्ती ऊरिया की पत्नी को देखा, प्रभु मैं उस समय तेरी विधि और तेरे नियम को और तेरे वचन को भूल गया परमेश्वर। और प्रभु जब पाप हुआ, गुनाह हुआ, उसके बाद प्रभु तेरी व्यवस्था, ये जो दुख है ये मुझे समझाता है कि मुझे एक बार फिर परमेश्वर तुझसे जुड़ना है, मुझे एक बार फिर तेरी विधियों से जुड़ना है, मुझे एक बार फिर तेरे द्वारा बहुत कुछ सीखना है परमेश्वर। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। यदि मैं हित्ती ऊरिया की पत्नी के साथ संभोग करता रहता और ये दुख से भरा हुआ बालक यदि पैदा नहीं होता, तो मुझे पता भी ना चलता कि मैं तेरी विधि से दूर हो चुका हूं। मुझे पता ना चलता कि मैं तेरी उपस्थिति से दूर हो गया हूं। ये दुख से भरा हुआ बालक जो पैदा हुआ, ये मुझे बार बार इस वाली बात को याद दिला रहा है कि तूने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा। और तब वो कहता है कि मेरा दुख मेरे लिए भला है। भला क्यों है? क्योंकि मेरा दुख एक बार फिर से मुझे मेरे परमेश्वर से जोड़ता है। मेरा दुख एक बार फिर से मुझे मेरे पिता से जोड़ता है। ये दुख मुझे याद दिलाता है एक कांटा मेरे अंदर चुभाया गया। वो कांटा मुझे याद दिला रहा है प्रार्थना कर। वो कांटा मुझे याद दिला रहा है कि उस परमेश्वर के पास लौट कर जा जिससे तू पहले नित्य प्रार्थना करता था, नित्य प्रार्थना करती थी। जब तेरा रात में मन करता था तू रात में उठती थी, प्रार्थना करती थी। जब तेरा दिन में मन करता था तू काम का छोड़कर प्रार्थना करती थी। लौट आ। मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ। यदि आज आप बीमारी में हैं, यदि आज तंगाली में हैं, यदि पीड़ा में हैं, तो उस पीड़ा में रहने के बाद, उस बीमारी में रहने के बाद आप परमेश्वर को कोसिए नहीं, लेकिन अपनी लाइफ की कमी को देखिए। किस कमी की वजह से मेरी लाइफ के अंदर इस बीमारी ने एंट्री करी है? ये बीमारी, ये दुख मुझे क्या याद दिलाना चाह रहा है? ये दुख मेरे लिए क्या भलाई को पैदा करना चाह रहा है? हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ। हम बहुत बार कहते हैं प्रभु अब हम ये पाप नहीं करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे, लेकिन घूम फिर के मैं और आप दोबारा से उसी पाप, उसी गुनाह में गिर जाते हैं। फिर दोबारा से परमेश्वर कोई दुख, कोई परेशानी, कोई पीड़ा हमारी लाइफ के अंदर देता है और वो पीड़ा एक बार फिर से, वो दुख हमें एक बार फिर से याद दिलाता है लौट कर परमेश्वर के पास जा।
हम फिर आते हैं, फिर परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा कर और मेरे दुख को मेरे जीवन से दूर कर दे। तो जो दुख आपकी लाइफ के अंदर आया वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आया, वो दुख इसलिए आया कि आप एक बार फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तो आपका भला ही होगा, आपका भला ही होगा। जो दुख मेरी जिंदगी में आया है वो मेरे लिए भला ही है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं ये कि प्रभु कहीं मैं गलत तो नहीं, प्रभु मैं सीख सकूं इस बात को कि कहीं ये दुख इसीलिए तो नहीं आया कि मैं तुझसे दूर हो रहा हूं। हालेलुया। कभी अपने दुख में आने के बाद हम वचन के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। यदि किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो, प्रेयर रिक्वेस्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप यदि दुखी हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, आप कभी किसी को मत कोसिएगा, ना अपने घर वालों को, ना परमेश्वर को, ना अपनी लाइफ को। आप ये देखिएगा कि ये दुख जो मेरी लाइफ के अंदर आया है क्यों आया, किस वजह से आया। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है, तेरा सामर्थी कलाम कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत साफ फल लाती है। प्रभु तेरा वचन कहता है जो मुझ में बना रहेगा वो कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा। तो जब प्रभु तेरा वचन मुझसे कह रहा है कि जो मुझ में बना रहेगा वो हरा भरा रहेगा, तो ये सूखापन मेरी लाइफ के अंदर कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, चेक करिएगा, परखिएगा। आज ये समय मेरे लिए भी है कि मैं अपने आप को परखूं। ये समय आपके लिए भी है कि आप उसको परखें। आज चेक करिए, यदि आप बीमारी में हैं आप चेक करिए बीमारी के आने का कारण। आप दुखी हैं, आप चेक करिए कि इस दुख में प्रभु आपके साथ क्या भला करना चाहता है। आज आपको परखना है मेरे प्रियो, आज आपको चेक करना है। अपने दुख के साथ दुखी नहीं होना, अपनी परेशानियों के साथ निराश नहीं होना। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं भैया मैं बहुत दुखी हूं। आपका दुख आपके लिए भला है। क्यों भला है? क्योंकि वो दुख आपको याद दिलाएगा एक बार फिर से कि आप बेटे घर लौट आ। आपका दुख आपके लिए भला है इसलिए कि वो आपको याद दिलाएगा कि मेरे बेटे घर लौट आ। लौट आ प्रार्थना में, लौट आ वचन में, लौट आ प्रचार में, लौट आ। कभी भी आप यदि दुखी हैं, परेशानी में हैं, पीड़ा में हैं, निराशा में हैं, आप कभी हताश मत होइए, टूटिए मत, लेकिन अपनी परेशानी में और अपने दुख के समय में अपनी भलाई को ढूंढिए, जैसे दाऊद ने ढूंढा। प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में बड़ी आशीष और अपनी बड़ी बरकतों से नवाजे। आज की इस सुंदर पल में मैं एक बार फिर से कहूंगा, यदि किसी की भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप डाल सकते हैं। सिस्टर मैकलीना लाल जी की तरफ से एक गवाही आपके साथ बांटना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सब लोगों को इस गवाही को बांटिएगा। लगभग 10 दिन पहले बहन का फोन आया मेरठ से मेरे पास और कहती हैं कि मेरे बेटे का पासपोर्ट बहुत समय से नहीं आया और मेरे बेटे को आउट ऑफ कंट्री जाना है अपनी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए।
जब हम उनके बेटे के लिए प्रार्थना मैं कर रहा था तो प्रभु ने बोला कि इसी महीने के अंदर, इन दिस मंथ, फरवरी में ही प्रभु आपकी लाइफ के अंदर, आपके बेटे की लाइफ के अंदर एक गवाही को देने के लिए जा रहा है और आपका पासपोर्ट इसी फरवरी में आ जाएगा। आज फरवरी की कौन सी तारीख है? शायद 12। और लगभग 4 या 5 तारीख के आसपास उनके पासपोर्ट के लिए प्रार्थना करी और आज बहन का फोन आया बड़ी खुशी के साथ कि आपने प्रार्थना करी और जो आपने बोला था कि इसी महीने में आपके बेटे का पासपोर्ट आ जाएगा, आज मेरे बेटे का पासपोर्ट आ गया। सो इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए यीशु, आपके हर एक विषय के लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी नाउ। अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और जमीन के खाली कर मालिक, मेरे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपकी बड़ी दया और आपके बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु। खुदावन, आपका वचन कहता है कि तू बड़ा महान, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। प्रभु, आज आपने प्रभु अपना सामर्थ्य वचन बोलने के लिए प्रभु अपने लोगों के बीच में खड़ा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। हाँ प्रभु, हमारे दुख, हमारी बीमारी हमारी जिंदगी के लिए भली है, क्योंकि वो प्रभु दुख हमें एक बार फिर से तेरे वचन से जुड़ने की आशीष देता है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय भाई इसहाक लाल के लिए प्रभु, इनकी पत्नी के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु। खुदावन, आप इस भाई को एक अच्छी और उत्तम नौकरी की आशीष दे। हर एक कर्ज, हर एक बीमारी, हर एक तंग